हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम आपको आज उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कहीं न कहीं हमारे नेचर से और नेचर में पाए जाने वाले बेजुबान पक्षी के बारे में ये वीडियो है। तो अगर वीडियो वाक़ई में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों उस बेजुबान पक्षी की जिसका नाम है गौरैया। पहले के टाइम में गौरैया की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, लेकिन बदलते दौर में बदलते समय में गौरैया की जो प्रजातियों की संख्या है ना, वो दिन प्रतिदिन या दर साल दर घटती जा रही हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो गौरैया पक्षी है वो विलुप्त होने की कगार पर है। दोस्तों, आप अपने गांव में अगर रहते होंगे तो गांव में कच्चा और पक्का मकान दोनों होता है। आज के इस बदलते दौर में, इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के टाइम में हम ये देख पाते हैं कि जो पुराने मकान थे उनको ख़त्म करके नए नए इमारतों को, नई नई बिल्डिंगों को बनाया जा रहा है। और जो हमारा बेजुबान पक्षी गौरैया है उनकी प्रजातियां हर साल नष्ट हो रही हैं, क्योंकि कोई भी पक्षी मकान में तो रह नहीं सकती है, और रहेगी हमेशा कच्चे मकानों में। और कच्चे मकान कैसे बनाए जाते थे? मिट्टी का जो दीवार होता था, मिट्टी के दीवार से ही वो कच्चा मकान का निर्माण होता था। और उसके ऊपर जो मतलब ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो फूस, खरपतवार, इन सब के माध्यम से उस छप्पर को, उस कच्चे मकान को बनाया जाता था। और उसी में वो पक्षियाँ अपना घोंसला बनाती थी और उस घोंसले में अंडे को देती थी, जिससे उनका प्रजनन अच्छे तरीके से हो सके। यही रीज़न है दोस्तों, पक्के मकान बनते जा रहे हैं और कच्चे मकान घटते जा रहे हैं। अर्थात 100% में 1% से भी कम घर ऐसे हैं जो कच्चे मकान की कैटेगरी में आते हैं। बाकी सब पक्के मकान बन गए हैं। और लेकिन ये बात तो सच है, आज का टाइम जो है ना वो एक ऐसा टाइम चल रहा है जो हमारे पशु पक्षियों के बारे में बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। कोई ध्यान ओन देता नहीं है। अरे अगर वो ख़त्म हो गए ना तो हम लोग जिसके अनुकूलन में हम जी रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में इंसान खुद विनाश की कगार पर बढ़ जाए, ऐसा अनुमान हम खुद लगा रहे हैं। किसी के बहकावे में या किसी के किताबी ज्ञान के माध्यम से हम आपको नहीं बता रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर जिस दिन पशु पक्षी, जानवर, तमाम ऐसे एनिमल अगर इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की, तो यकीन मानिए इंसान का विनाश निश्चित है। और उनके विनाश का प्रमुख रीज़न है हमारे सुख सुविधाएँ और तरह तरह के संसाधन जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो उनको यूज में लेते हैं। आज देख रहे हैं छप्पर तो नहीं है, तो जो गौरैया पक्षी है वो अपना घोंसला कहाँ बनाए, अपना घर कहाँ बनाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास कच्चा मकान है और वहाँ पर तमाम प्रकार की पक्षियाँ अगर गांव में पाई जाती होंगी तो आती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं और उसी में अपना प्रजनन करती हैं, अपने आप को उसी में ढाल लेती हैं। और वाकई में वो इंसान कितने खुद नसीब होते हैं जो ऐसा वर्क कर रहे हैं।
पशु पक्षियों के बारे में सोच रहे हैं तो हमको भी आगे आना चाहिए और पक्षियों को बचाने के लिए हमको एक अभियान चालू करना चाहिए कि अगर हम पक्का मकान बना रहे हैं तो पक्का मकान तो बनाइए, बनाना भी चाहिए और ये आपका अधिकार भी है। क्योंकि अगर इंसान छोटे छोटे काम करके खुद को पालता है, फैमिली को पालता है, उस फैमिली के माध्यम से अपना घर का निर्माण करता है और छोटे छोटे मतलब थोड़े थोड़े पैसे को जुटाकर बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट करके एक घर बनवाता है। और कौन नहीं चाहता है कि मेरे फैमिली या बीवी बच्चे पक्के मकान में ना रहे, तो बनाइए, अच्छी बात है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, हमारे जो पशु पक्षी है ना, खासकर पक्षियों के बारे में बात कर रहे हैं, गौरैया पक्षी के बारे में, तो उन पर आप फोकस करिए और उनके लिए अगर बड़ा ना सही तो छोटा ही उनके लिए कच्चा मकान का एक छप्पर ऊपर ढका होना चाहिए, वो बना दीजिए, जिससे हमारे जो पक्षी हैं ना वो अपना अनुकूलन अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि इंसान के पास तो सब कुछ रहता है, लेकिन जो बेजुबान हैं उनके पास तो सिवाय घोंसला बनाने और वहाँ पर निवास करने के अलावा तो कुछ नहीं होता ना। वो तो बोल भी नहीं सकते हैं, आपसे बात भी नहीं कर सकते हैं। अरे अगर आप ये सब करेंगे तो निश्चित तौर पर आप खुद को महसूस करेंगे कि हम किस तरीके के इंसान हैं। अगर यही इंसानियत आपके अंदर हर किसी के लिए आ जाए तो आपसे महान इंसान कोई नहीं हो सकता है। यही हमारा परम धर्म है कि हम पशु पक्षियों को बचाने में अहम योगदान दें। दोस्तों, कहने में तो बहुत अफसोस होता है, लेकिन ये बात सत्य है। कई जगहों पर हम ये देख पाते हैं कि जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है और उस जंगल में निवास करने वाले तरह तरह के पक्षी रहती हैं। लेकिन आज उसी जंगल को लोग काटने पर तुले हैं, लोग उजाड़ने पर तुले हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है खतरे का। क्योंकि अगर यही प्रजातियां, यही पक्षियों की प्रजातियां जिस दिन ख़त्म हो गई, उसी दिन इंसान के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो जाएगी और उनके अंदर न तो दया होगी न तो सील होगा। बस जीने के लिए एक आश्रय लेकर इधर से उधर टहलते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं है लाइफ में। दोस्तों, एक बात आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम बता दें कि जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, जहाँ जंगल नहीं हैं, वहाँ के इंसान के अंदर न तो दया होती है न तो सील होता है। उनके अंदर दयाशील की भावना होती नहीं है। और जहाँ पेड़ होगा, जहाँ जंगल होगा, जहाँ पशु पक्षी होगी, वहाँ पर लोगों में दया भी होगा, सील भी होगा और सहनशीलता भी होगा और एक दूसरे से भाईचारा भी बना रहेगा। तो हम ये ज़रूर देख पाते हैं। आप भी ये अनुमान लगाइएगा, अगर आप कहीं ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ ना तो जंगल ज़्यादा है, न तो लोगों, ना तो वहाँ पर कोई पशु पक्षी या जीव जंतु निवास करते हों, तो वहाँ पर अधिकतर आप यही देखेंगे, वहाँ के इंसान के अंदर दयाशील नाम की चीज़ें नहीं होती है। वो क्रूरतापूर्वक इतने निर्दयी होते हैं कि उनको इंसानियत दिखती ही नहीं है। और वो पक्षियों की बात तो छोड़िए, इंसान के साथ ही बेकार बर्ताव करते हैं, मानो कि जैसे उनका कुछ ले लिए हों, इस तरीके से बर्ताव करते हैं। तो दोस्तों, आप ये दो डिफरेंस ज़रूर देखिएगा और अपने लाइफ में ज़रूर महसूस करिएगा कि ये बात सत्य है कि असत्य है।
दोस्तों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश में सभी तरह तरह के पशु पक्षी, जीव जंतु और मनुष्य निवास करते हैं। क्या इस भारत देश में अगर इंसान को रहने का अधिकार है तो क्या पशु पक्षियों को रहने का अधिकार नहीं है? क्यों उनका अधिकार छीना जा रहा है? क्यों जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है? क्यों झोपड़पट्टियों को हटाकर नए कच्चे मकान को बनाया जा रहा है? इस पर ये सोचने वाली बात है। अगर वाकई में आप एक फार्मर हैं, आप एक किसान हैं, आप सही सही पशु पक्षियों के बारे में सोचते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनके लिए कच्चा मकान बड़ा ना सही तो छोटा बनाने की कोशिश करिए, जिससे पशु पक्षियों का विनाश ना हो। नहीं तो आज के बदलते दौर में गर्मी का टेम्परेचर इतना है, अगर गर्मी के टेम्परेचर को इंसान सहन नहीं कर पा रहा है तो ज़रा सोच कर देखिए उस बेजुबान, उस न बोलने वाले पक्षी की क्या हाल होगी जो हमारे वातावरण में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको सोचने पर मजबूर करती हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि बोलने वाले के साथ में सब खड़े रहते हैं, लेकिन जो बेजुबान होते हैं उनके साथ में बहुत ही कम लोग खड़े होते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं। और जो उनके साथ खड़े रहते हैं या उनके हक के लिए या उनकी प्रजाति को बचाने के लिए, उससे अच्छा इंसान कोई हो नहीं सकता है। तो वीडियो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तो हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, लास्ट में यही कहना चाहेंगे, अगर ये वीडियो वाकई में पसंद आए या आप एक सच्चे भारतीय हैं या सच्चे देशभक्त हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और ये बताइए किस तरीके से हम पशु पक्षियों को विनाश होने से बचा सकते हैं। अगर बचा सकते हैं तो एक ही उपाय है, जंगलों का बचाव, छप्पड़ कच्चे मकानों को बचाए रखना। और अगर ये बचे रहेंगे तो शायद हमारा जो पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं ना, वो विनाश होने से बच सकती है। तब तक के लिए जय